पिछले वीडियो में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया था। फर्स्ट क्वेश्चन के जितने भी पार्ट थे सारे हमने कर लिए थे। तो अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हो या ऊपर आई बटन से क्लिक करके देख सकते हो। सेकंड क्वेश्चन 4.1 का ही जो बचा हुआ था उसे आज हम करेंगे। इसके 4 पार्ट है, 4 क्वेश्चन है इसमें। क्वेश्चन है क्या, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी हमारे पास एक वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन है जिसको पढ़ना है और पढ़कर उससे फिर हमें उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन उससे एक बनानी है, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो द्विघात समीकरण बनानी है तो कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन है क्या, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट। ऐसे क्वेश्चन को पढ़ते वक्त क्वेश्चन को बस इसकी स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है और ये समझना सीख गए ना आप तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। द लेंथ ऑफ द प्लॉट, लेंथ जो है ना एक ज़्यादा है, 1 मोर देन ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब दुगना, इट्स ब्रेथ, ब्रेथ के दुगने से एक ज़्यादा है क्या, लेंथ। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। तो ये तो हमें लिखा हुआ है लेकिन हमें क्वेश्चन में सिर्फ बोला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए। तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट ब्रेथ ऑफ द प्लॉट इक्वल्स टू एक्स लिख लो या बी एक्स मीटर। ओके, बी लिखने का फ़ायदा क्या होता है कि बी का मतलब होता है, बी की फॉर्म्स होती है जैसे EGMR, वॉजवर या विल सेल, जो भी तो टेंस के अकॉर्डिंग अपने आप ही वेरी करता है, जैसे जिस वे में पूछा गया उसके अकॉर्डिंग ये हो सकता है। और ब्रेथ को हमने ले लिया, लेंथ कितना, लेंथ जो होगा वो क्या होगा, वो होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जैसे उसने बोला है इसको ट्वाइस से एक ज़्यादा है यानी 2x + 1। क्लियर, ये कैसे लिया हमने, तो यहाँ पे कंपैरिजन किया हुआ है। इसने बोला हुआ है द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन, लेंथ जो है 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो पहले हम ब्रेथ को x लेंगे तभी तो उसका ट्वाइस करेंगे तो 2x होगा, और एक ज़्यादा बोला है तो हम प्लस में क्या कर देंगे, 1 प्लस कर देंगे। ये इसकी लेंथ हो गई। अब एरिया भी हमें दे रखा है, एरिया कितना दे रखा है, 528। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगाते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है आपको पता है, ये तो आप 6th क्लास 5th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। एरिया ऑफ रेक्टेंगल या रेक्टेंगुलर प्लॉट लिख लो आप, इक्वल्स टू क्या होगा, L इंटू बी, लंबाई गुणा चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ, है ना। तो L इंटू बी, L क्या है x और ब्रेथ क्या है 2x + 1। आप इसे ऐसा भी कर सकते थे कि पहले लेंथ को इसको x मान लिया, इसको y मान लिया, अगर 2 वेरिएबल में बना रहे हो तो। लेकिन फिर उसके बाद इसने जो y हमारा लेंथ होगा उसको बोला क्या है तो वो 2x + 1 वो लास्ट में जाके वही बनेगा। तो उससे अच्छा क्या डायरेक्ट आप ऐसे ही करो ना कि ब्रेथ को x ले लो, लेंथ उसके दुगने से एक ज़्यादा है तो दुगने से एक ज़्यादा, तो L इंटू बी दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया और इक्वल्स टू में 528। x से मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हो जाएगा 2x² प्लस x से 1 को करोगे तो x और बराबर में कितना 528। लेकिन जब वो इक्वल्स टू से पहले आएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 528 और इक्वल्स टू में 0। तो यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको बनाने के लिए क्वेश्चन में कहा गया है और ये बन चुकी है। इतना काम करना है हमें इस क्वेश्चन में। लेकिन जैसे कि यहाँ पे लिखा होता है कि वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट, तो क्वेश्चन में एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आएगा तो आपसे पूछा जा सकता है कि लेंथ और ब्रेथ भी फाइंड करके दिखाओ। तो फाइंड करने के लिए बोलेगा तो आपको इसका फैक्टराइजेशन करना है, गुणनखंड फैक्टराइजेशन करना आता है आपको, वो पॉलिनोमियल में भी हमने कुछ सीखा था और बाकी यहाँ पे ही आपने 8th 9th में पढ़ा है तो उम्मीद है कर सकते हो। बाकी मैं फिर भी बता देता हूँ कैसे करेंगे। आप इसमें x² का जो भी कॉफिशिएंट है कितना है 2, इसको और लास्ट टर्म को कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1056 हो जाएगा। अब इसका फैक्टराइजेशन बनाएंगे तो फैक्टराइजेशन बनाओगे तो कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड करोगे, स्मॉलेस्ट नंबर से बनाते हैं, 528 आएगा। उसके बाद फिर 2 से करेंगे तो 264, 2 से इसको डिवाइड करते जाना है, फिर 2 से करेंगे तो 132, देन 2 से अगेन करेंगे तो 66, 2 से करेंगे तो 33, फिर 3 से 11 बार में और 11 तो फिर लास्ट में 11 से हो जाएगा। ओके, तो अब यहाँ पे हमें इस तरीके से पेयर बनाना है कि बीच में x भी आ जाए 1x और मल्टीप्लाई करने पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे कितना आया था 1056 ये भी आ जाए। तो अब इसका पेयर क्या बना सकते हो आप, इसको अगर आप ध्यान से देखो तो 2 2 जा
4 4 टू जा 8 8 टू जा 16 16 टू जा 32 और 11 3 जा 33। तो 33 और 32 डिफरेंस कितने का आएगा, एक का ही आएगा ना एक्स का। तो ये आप लेके इसे बना सकते हो 2x²। हमें एग्जाम में इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सिर्फ इतना ही करना है, क्योंकि आप क्वेश्चन में बोला गया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए। बट अगर आगे एग्जाम में आपसे इसकी लेंथ और ब्रेथ निकालने के लिए पूछ लिया जाए तो इसका फैक्टराइजेशन भी करना पड़ेगा। ये 33x माइनस 32x और देन माइनस 528। क्लियर है। उसके बाद क्या, उसके बाद फिर इन दोनों में कॉमन लेंगे हम, और फिर इन दोनों में कॉमन। तो यहाँ पे कॉमन क्या आएगा, सिर्फ x कॉमन आएगा। यहाँ क्या बचेगा 2x प्लस 33 माइनस, यहाँ पे कॉमन क्या ले सकते हो, यहाँ पे आ जाएगा 16 कॉमन 16। तो यहाँ क्या बचेगा 2x और माइनस कॉमन ले लिया तो साइन चेंज हो जाएगा, क्या आ जाएगा प्लस 16 के टेबल में कितनी बार में आएगा 33 बार में। ओके, ये मुझे पता कैसे चला, क्योंकि आपको पता है कि फैक्टराइजेशन में ये दोनों ब्रैकेट हमेशा सेम होने चाहिए। ओके, तो अब ये x माइनस 16 एक बार तो हो जाएगा और एक बार क्या 2x प्लस 33 और इक्वल्स टू में 0। तो जब इसे सॉल्व करोगे तो x इक्वल्स टू कितना आएगा 16, ये प्लस का, और ये क्या आ जाएगा इसमें 2x इक्वल्स टू माइनस का 33। तो x की वैल्यू माइनस 33/2, तो ये माइनस वाला हो नहीं सकता, तो इसलिए x की वैल्यू क्या लोगे आप पॉजिटिव। तो यानी ब्रेथ कितना हो जाएगा, ब्रेथ को हमने x लिया था ना, तो ब्रेथ तो हो जाएगा 16 आप यहाँ लिख सकते हो, ब्रेथ हो जाएगा 16 और लेंथ क्या हो जाएगा इसको ट्वाइस दुगना और एक ज़्यादा। तो 16 से 2 को मल्टीप्लाई करो 32 और 1 33। ये पूरा सॉल्यूशन इसका हो सकता है अगर एग्जाम में पूछा जाए तो। बाकी आपसे अभी सिर्फ इक्वेशन पूछेगी तो आप इतने पे छोड़ दोगे, लेकिन मैंने आपको पूरा बता दिया है कि फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे क्या, ताकि अगले क्वेश्चनों में भी जब फैक्टराइजेशन अगर आप करना चाहो तो आप खुद से कर सकते हो। उम्मीद है क्लियर होगा। अब चाहो तो अगर इसको क्रॉस चेक करने की सही है गलत है तो आप इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। 16 और 33 को मल्टीप्लाई करोगे तो इतना 528 ही आएगा। ओके, तो एरिया जो है वेरीफाई भी कर जाएगा। तो एक क्वेश्चन मैंने आपको बहुत डिटेल में समझा दिया 7-8 मिनट लगाकर। अब अगला क्वेश्चन हम करते हैं वो जल्दी से करेंगे। ओके, चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज 306। दो संख्याओं का, दो क्रमागत संख्याओं, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है हिंदी में, क्रमागत संख्या। क्रमागत यानी जो लगातार आती हैं उन संख्याओं का प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई कितना है 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स, हमें इंटीजर्स फाइंड करने हैं। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें यहाँ तो बोला गया है, लेकिन एक्चुअल में शुरू में स्टार्टिंग में क्या बोला था, सब में सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो आप इक्वेशन बना के छोड़ सकते हो। ओके, तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का मतलब जैसे 1 2 3 ये सब पता है ना आपको, ये सारे क्या है अपने आप में कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, जहाँ पे एक के बाद एक नंबर्स आते हैं वो सारे कॉन्जिक्यूटिव कहलाते हैं, क्रमागत संख्या है। ओके, तो काउंटिंग जिसे आप समझते हो ना, काउंटिंग गिनती, उसी को हम बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव्स। तो देखते हैं क्या करते हैं हम। सबसे पहले लेट कर लेते हैं, लेट इंटीजर्स फाइंड करने। तो लेट फर्स्ट इंटीजर या फर्स्ट नंबर लिख लो, फर्स्ट नंबर बी एक्स। पहला नंबर क्या है एक्स। सेकेंड नंबर, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव बोला हुआ है तो सेकेंड क्या होगा, उसमें एक जुड़ जाएगा, x+1 हो जाएगा। अगर ये x है तो दूसरा क्या होगा x+1 होगा। अगर इसी में ऑड बोल देता तो एक एक छोड़ कर होता है, या इवन बोलता है तो फिर वो हमें देखना होता है, क्योंकि उसमें जैसे ऑड नंबर में क्या होता है, एक के बाद 3 आता है, 3 के बाद 5 आता है, तो गैप हो जाता है 2 का, है ना बीच में। और वैसे ही इवन में 2 4 6 तो वो अलग केस हो जाता है, फिर वहाँ पे हमें 2 लेना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ हमने क्या बोला कॉन्जिक्यूटिव, यानी कि हर बार एक एक बढ़ेगा। अगर थर्ड नंबर लेने की बात होती तो थर्ड क्या होता है x+2 होता है, एक और बढ़ जाता। फोर्थ की बात होती तो x+3 हो जाता। ओके, हर बार एक एक बढ़ाना होता है। ये सब आप 8th क्लास में भी पढ़ा है, 8th क्लास के सेकेंड चैप्टर में। अब इसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 306। तो इक्वल्स टू में 306, ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे x² प्लस x और ये इक्वल्स टू से पहले आएगा तो माइनस का 306 बराबर 0। ओके, अब इसका फैक्टर कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। बाकी आपसे क्वेश्चन में तो बोला है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए, तो क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया है बिल्कुल। बाकी अगर आपका मन करे इसको आगे सॉल्व करके इसके इंटीजर्स फाइंड करने के लिए भी, तो आप इसका फैक्टर कर सकते हो। फैक्टर आपको बता दिया मैंने कैसे करना है, आसानी से आप कर पाओगे। ओके, तो सॉल्यूशन तो हमारे इतने पे ही हो गया है, लेकिन फिर भी मैं इसका फैक्टर बता देता हूँ आगे, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है इस पर्टिकुलर इंटीजर फाइंड करने के लिए बोल दे। तो इसके बाद सॉल्व कैसे करोगे, फर्स्ट लास्ट को मल्टीप्लाई करोगे x² के कॉफिशिएंट को, इसका कॉफिशिएंट क्या होगा 1 को इससे मल्टीप्लाई करते हो और फिर स्प्लिटिंग मेथड पता है ना, उसको तोड़ना होता है। तो जब इसे आप ब्रेक करोगे तो क्या बनने वाला है,
एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x और माइनस का 306 इक्वल्स टू 0। ओके, क्योंकि इसमें से घटेगा तो प्लस का x भी आ जाएगा और दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 307 में आएगा। इसको फैक्टर मैंने कैसे किया स्प्लिट करके, मुझे तो आता था, लेकिन आपको कैसे करना है, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में यहाँ पे पूरा मल्टीप्लाई करके इसको ब्रेक करके बताया ना, तोड़ के, याद है कैसे, जैसे इसको हमने ब्रेक किया था, ये इस तरीके से हमें करना पड़ेगा। ओके, अब इसके बाद कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन आ जाएगा इसमें, तो ये क्या बचेगा x प्लस 18, यहाँ 17 कॉमन आ जाएगा, तो ये x प्लस 18 और इक्वल्स टू में 0। माइनस कॉमन ले लिया है तो इसलिए साइन चेंज हो गया है। क्लियर है? देन इसके बाद क्या, जो दोनों में सेम होता है एक बार उसे लिख दो, और जो ब्रैकेट के बाहर होता है एक बार उसे, तो ये x माइनस 17 और ये x प्लस 18 इक्वल्स टू में 0। तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, प्लस का 17, ये तो x के बराबर में कितना आ गया, प्लस का 17। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, x इक्वल्स टू माइनस का 18। तो माइनस तो हो नहीं सकता इंटीजर, है ना। वैसे तो इंटीजर माइनस हो सकता है, लेकिन हमें यहाँ पे ज़रूरत है, हमें तो पॉजिटिव की जरूरत पड़ेगी, तो हम पॉजिटिव नंबर लेंगे। आप चाहो तो नेगेटिव भी लिख लोगे, लेकिन नेगेटिव की हमें ज़रूरत नहीं है। ओके, वैसे दोनों पॉसिबल हैं, ध्यान रखना है, क्योंकि इंटीजर नेगेटिव भी होते हैं और इंटीजर पॉजिटिव भी होते हैं। तो x की वैल्यू अगर हम 17 लेते हैं तो पहला तो हमारा नंबर कितना होगा, फर्स्ट नंबर जो होगा वो क्या आ जाएगा, 17, है ना, ये कितना आ जाएगा 17, आप लास्ट में लिख सकते हो। और सेकंड जो आएगा वो x प्लस 1, यानी कि 17 प्लस 1 दैट मीन्स 18। ओके, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे इतना ही आता है। बाकी अगर आप इसे भी ले सकते हो, क्योंकि इंटीजर तो होते हैं, इंटीजर का मतलब भी होता है कि नेगेटिव और पॉजिटिव जितने भी नंबर हो सारे, ओके, फ्रैक्शन वाले नहीं होने चाहिए बस। तो अगर माइनस 18 अगर आप यहाँ पे रखते हो तो फर्स्ट नंबर कितना होगा, माइनस का 18, और यहाँ पे माइनस 18 रखोगे तो सेकंड नंबर कितना हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस होगा तो माइनस का 17। तो माइनस का 18 और माइनस का 17 ये दोनों भी पॉसिबल है, क्योंकि माइनस 18 और माइनस 17 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा और मल्टीप्लाई होकर इतना ही आएगा, तो वहाँ भी कंडीशन सेटिस्फाई करती है। ओके, तो दोनों पॉसिबल है। क्लियर है? बट आपको क्वेश्चन में करना कितना था, सिर्फ और सिर्फ इतना बोला गया था, लेकिन मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ। ओके, अब अगले 2 क्वेश्चन जो करेंगे उसमें ये फैक्टराइजेशन आप खुद से करोगे, मैं सिर्फ आपको इक्वेशन बताऊंगा। तो देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। रोहन की जो मम्मी है वो रोहन से 26 साल बड़ी है। तो अगर रोहन की एज हम x लेंगे तो मम्मी की एज कितनी हो जाएगी, उनकी मम्मी की एज x प्लस 26। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स आफ्टर 3 years विल बी 360। 3 साल बाद उनकी आयु का गुणनफल मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट बोला है यानी मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा 360। तो उनकी एजेस निकालनी है हमें। ओके, तो क्या करते हैं हम, लेट प्रेजेंट एज ऑफ रोहन इक्वल्स टू, या बी क्या लिखोगे आप, जो भी लिखना है आप लिख सकते हो, x ईयर्स। ये चीज़ें बहुत ध्यान रखने के एग्जाम में, ईयर्स, मीटर्स, जो भी जहाँ पे भी लिखना हो लिखना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये स्टेप वाइज मार्किंग में इसके मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। और प्रेजेंट एज ऑफ रोहन्स मदर वो कितनी हो जाएगी, 26 साल बड़ी है ना, तो x प्लस 26 ईयर्स। ओके, क्लियर है? क्योंकि रोहन छोटा है, रोहन x है, मम्मी बड़ी, तो x प्लस 26। ऐसा मत कर देना रोहन को x प्लस 26 लिख देना और उनकी मदर को x लिख देना, गड़बड़ हो जाएगी सब एग्जाम में। उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आप चाहो तो और भी स्टेटमेंट है लिख के बता सकते हो कि 3 साल बाद उनकी एज कितनी होगी, बट आप चाहो तो एग्जाम में ना भी लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 साल बाद अगर x, जो रोहन की एज कितनी प्रेजेंट है, प्रेजेंट आज के दिन में रोहन की एज कितनी है, x है, लेकिन 3 साल बाद तो 3 साल बड़ा हो जाएगा, x प्लस 3 हो जाएगा। और मदर कितनी है, x प्लस 26 है मदर। अगर रोहन 3 साल बड़ा हो रहा है तो उनकी मम्मी भी तो 3 साल बड़ी हो जाएंगी, है ना। जैसे मान लो रोहन अभी 10 साल का है और उनकी मम्मी 26 साल की है, या फिर उनकी मम्मी कितनी 26 साल बड़ी है यानी 36 साल की है। ओके, लेकिन अगर रोहन 3 साल का और बड़ा हो जाता है, रोहन 13 साल का हो जाता है, तो मदर जो है उनकी वो भी तो 3 साल बड़ी हो जाएंगी, यानी 39 की हो जाएंगी। तो अगर इसमें 3 जुड़ेगा तो इसमें भी 3 जुड़ेगा। ओके, अब इसके बाद क्या बोला, इन दोनों की एज का प्रोडक्ट, यानी यहाँ पे क्या लगाओगे आप, मल्टीप्लाई। वो कितना दे रखा है आपको, 360। क्लियर है? अब ये x प्लस 3 और ये कितना हो गया, x प्लस 29 इज इक्वल्स टू 360। अब इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर देते हैं, इक्वेशन बन जाएगी।
एक्स से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स से 29 को करेंगे तो 29x प्लस 3 से x को करेंगे 3x और 3 से इसको करेंगे तो 87। ये इक्वल्स टू से पहले आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, और इज इक्वल्स टू में क्या बचेगा 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 29 और ये 3 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 32x, और ये प्लस माइनस माइनस होगा, इसमें से इससे घटाओगे तो माइनस का कितना आने वाला है 273 और इज इक्वल्स टू में 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। ओके, इक्वेशन बनानी है तो इतने पे आप सॉल्यूशन छोड़ दोगे। बाकी अगर इसका फैक्टर भी करके आगे फ्यूचर के लिए आप सीखना चाहते हो तो ट्राई करना, इसका फैक्टर करके देखना, हो जाएगा। फैक्टर बहुत ईजी है, 32 लाना है बीच में आपको, इसे ब्रेक करोगे 32 आराम से बड़े प्यार से आएगा। 273 को ब्रेक कर लेना तो 39 और 7 होगा, 39 और 7 से ये आ जाएगा। ओके, बीच में 39x और माइनस 7x लोगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके, खुद से ट्राई करना और कमेंट करके बताना कि ये आपसे हुआ या नहीं हुआ। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ज़रूर बताना कमेंट करके कि आपसे ये आया है, इसका फैक्टर हो पाया कि नहीं हो पाया। एक्सरसाइज 4.1 का लास्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन का भी लास्ट और एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम 4.2 करेंगे, और उससे पहले 4.1 का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान समझना, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन CBSE बोर्ड एग्जाम में हर बार आता है। अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर्स। एक ट्रेन जो है वो कितनी दूरी तय करती है 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है एक निश्चित चाल, मतलब कि हर घंटे, जैसे देखो ट्रेन की स्पीड कभी ज़्यादा भी हो सकती है कभी कम भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है यूनिफॉर्म स्पीड, यानी एक लेवल पे चल रही है, जैसे 50 की स्पीड में ही चल रही है या 60 की स्पीड में ही चल रही है, ये 120 की स्पीड में, एक जो भी है स्पीड एक यूनिफॉर्म है, निश्चित है, नियत चाल बोलते हैं हिंदी में। इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटे कम कर दी जाती है, देन इट वुड हैव टेकन 3 hours मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो ये 3 घंटे ज़्यादा समय लेती है उसी दूरी को तय करने में। तो आपको पता है कि दूरी और समय जब आपने 8th क्लास में भी पढ़ा होगा थोड़ा सा, तो वहाँ पे क्या हम आपको बताया गया होगा, रेशो वो इन्वर्स और इन्वर्स प्रोपोर्शन में पढ़ा होगा ना आपने, कि एक चीज़ बढ़ता है तो दूसरा घटता है। यहाँ पे भी यही होगा कि अगर आप स्पीड को घटा दोगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। जैसे आप 60 की स्पीड से आते हो, ओके, 60 की स्पीड से आते हो और 60 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करना है आपको, 60 की स्पीड से आ रहे हो और 60 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करना है, तो 60 को 60 से डिवाइड करोगे नहीं 1 hour लगेगा आपको, 1 घंटा लगेगा। लेकिन उसे 60 की स्पीड 60 किलोमीटर जाना है और आप 60 की स्पीड की ना जाकर आप 30 की स्पीड से जा रहे हो, 30 की स्पीड से, तो अब आपको 2 घंटे लगेगा। यानी जैसे ही आपने स्पीड घटाई वैसे ही टाइम बढ़ जाता है, और जैसे ही स्पीड बढ़ाओगे टाइम कम हो जाएगा। तो ये क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शन, अपोजिट होते हैं, एक बढ़ाओगे तो दूसरा घटेगा। क्लियर है? इस रूल को माइंड में याद कर लेना कि एक चीज़ बढ़ता है तो दूसरा यहाँ पे घटेगा। अगर आप स्पीड को बढ़ा दोगे तो टाइम कम लगेगा, स्पीड को घटा दोगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। क्लियर है? चलो अब देखते हैं हमें क्या करना है। सबसे पहले लेट स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। ओके, ट्रेन की स्पीड को हमने क्या मान लिया, x किलोमीटर प्रति घंटा, और डिस्टेंस हमारे पास कितने गिवन है, डिस्टेंस है 480 किलोमीटर। ओके, एक फॉर्मूला याद रख लेना टाइम का, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और इसी को अप्लाई करना है, क्वेश्चन हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कैसे? देखो, अगर डिस्टेंस 480 किलोमीटर है और स्पीड हमने कितनी ली है, x, यहाँ पे एक काम कर लो, और इधर मैं लिख देता हूँ, आप उसे भी लिख लेना, तो आपके लिए थोड़ा आसान कर देते क्वेश्चन को। लेट टाइम टेकन, हमने मान लिया कि टाइम कितना लिया गया, तो उसको मान लिया हमने t। ओके, t hours, क्योंकि घंटों में है ना यहाँ पे, हाँ, तो t hours, t घंटे। अब ये देखो क्या है कि ये डिस्टेंस है, ये क्या है, स्पीड है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता क्या है, टाइम। टाइम को हमने क्या मान लिया, t। कोई डाउट तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? उसके बाद क्वेश्चन में बोला कि स्पीड अगर 8 किलोमीटर कम कर दी जाए, तो स्पीड को 8 कम कर देते हैं। देखो कैसे, डिस्टेंस उतनी ही है, स्पीड x की जगह कितनी हो गई, x माइनस 8 माइनस कर दिया हमने, तो टाइम जो है 3 घंटे ज़्यादा लग रहा है, लिखा ना, वुड हैव टेकन 3 hours मोर, यानी टाइम जो पहले t लग रहा था वो कितना लग रहा है, 3 घंटे ज़्यादा। ओके, अब इसको हम अगर फर्स्ट पार्ट कह लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन, और इसे सेकंड,
तो हम फर्स्ट की वैल्यू सेकंड में पुट कर सकते हैं। तो ऑन पुटिंग टी इक्वल्स टू 480 अपॉन में एक्स इन इक्वेशन सेकंड, या फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड लिख देंगे। तो टी की जगह आप ये लिख सकते हो। ओके, इसे हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं। तो ये दो कंडीशन आ गई थी, अब इसकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं। हमारे पास पहले क्या कंडीशन है, ये 480 अपॉन, दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा? ओके, एक मिनट, अब विजिबल होगा। 480 अपॉन क्या है, x माइनस 8, और इक्वल्स टू में क्या था, t प्लस 3। तो t की वैल्यू, तो t की जगह तो हम ये लिख सकते हैं। तो t की जगह हम क्या रिप्लेस कर देते हैं, 480 अपॉन x, और प्लस में क्या बचा, 3। कोई डाउट तो नहीं होगा? ये हमने एज इट इज रखा, यहाँ पे t लिखा, तो t की जगह t की वैल्यू ये वाली वैल्यू लिख दी गई है, और प्लस में 3। ओके, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट एंड सेकंड से। तो अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। कैसे? ये इक्वल्स टू के बाद जो प्लस में इक्वल्स टू से पहले आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में, या आप चाहें तो इधर भी एलसीएम वैसे ही ले सकते हैं, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इनका एलसीएम ले लेते हैं, तो कितना आएगा, जब दोनों टर्म अलग अलग है तो एज इट इज से लिख दो, वही इसका एलसीएम हो जाएगा। अब x माइनस 8 से जब ये डिवाइड होगा तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, x से ऊपर 480 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 480x माइनस x से डिवाइड करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, और ये टर्म आ जाएगी ऊपर, तो 480 और ब्रैकेट में x माइनस 8, इससे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इक्वल्स टू में 3। तो ये हो गया 480x माइनस, इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 480x, और प्लस इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो आएगा कितना आपका, ये हो जाएगा, इधर पहले तो 0 आएगा, 8 8 जा 64, और 6 8 4 जा 36, और 6 38 अपॉन में क्या, x से ये मल्टीप्लाई होता है एक्स स्क्वायर माइनस 8x, और इक्वल्स टू में 3। कोई डाउट तो नहीं? देन इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद ये प्लस का और ये माइनस का ये कैंसिल हो गया, तो ऊपर बचा है 3840 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x, और इक्वल्स टू में 3। इसके नीचे 1 लगा लो। क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, या फिर बाद में आपको कॉमन लेना पड़े, इससे अच्छा पहले इससे ऊपर से ऊपर ही कट जाएगा। तो कितना होगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 बचेगा, 3 8 जा 24, और 0। क्रॉस इंटू अब कर लो, तो 1 से जब ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x, और इक्वल्स टू में ये 1 से जब मल्टीप्लाई हो तो 1280 आने वाला है, इक्वल्स टू के बाद वो इक्वल्स टू से पहले आएगा तो माइनस का 1280, ये आपका आंसर आ जाएगा, ये इक्वेशन बन जाएगी। ओके, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280, ये इक्वेशन। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को इसलिए मैंने बहुत डिटेल से बहुत आराम से समझाया, एक एक स्टेप, ताकि आपको समझ में आ सके। सबसे पहले हमने स्पीड को x लेट कर लिया था, स्पीड को x लेट किया, फिर डिस्टेंस लिखा था वो लिखा, टाइम को t मान लिया, टाइम का फॉर्मूला लगाया डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस 480, स्पीड कितनी x, तो टाइम कितना लगा, t मिनट्स। फिर जब हमने स्पीड हमने घटा दी तो टाइम बोल रहा है क्वेश्चन में कि 3 घंटे ज़्यादा लगे, तो t + 3 हो गया। अब इसकी वैल्यू यहाँ पे आप रिप्लेस कर सकते हो, तो वही हमने यहाँ पे क्वेश्चन में किया, 480 अपॉन मैक्स माइनस 8, और इक्वल्स टू में t की जगह हमने t की वैल्यू रख दी। उसके बाद एलसीएम लेके सॉल्व कर दो, आपका जैसे मन करे वैसे सॉल्व कर दो, ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी। इसके बाद भी इसका फैक्टराइजेशन अगर आपका करने का मन करे तो आप फैक्टराइजेशन भी कर सकते हो, वो आपको मैंने बता दिया कैसे फैक्टर करना है, कैसे गुणनखंड करना है। ओके, वो कैसे करोगे, कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280, इसका फैक्टर आप करोगे तो आसानी से आप कर पाओगे, और आंसर भी आपका आ जाएगा। ट्राई करना, ज़रूर हो जाएगा आपसे। ओके, करोगे ना? कमेंट करके जल्दी से बताओ अगर आपने अपने अभी तक कर लिया है तो क्या आएगा इसका आंसर। कोई नहीं, मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूँ आपको, आप ट्राई कर लेना है। जब इसको मल्टीप्लाई करके इसका फैक्टर करोगे, और ये बीच में आपको 8 लाना है 8x, तो कितना करोगे, 40x 40x और 32x, 40 और 32 का डिफरेंस जो होता है वो 8x भी होता है, और मल्टीप्लाई करने में 1280 भी आता है। तो आप कर लेना, आंसर आपका आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ अब आपका फर्स्ट एक्सरसाइज जो है 4.1 बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, बता दिया जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम 4.2 करेंगे। ओके।